देखिए दो चीजें होती है, एक तो रस होता है और दूसरा होता है रास। इन दोनों में अंतर है। रस किसे कहते हैं? रस वो होता है जिसमें भक्त भगवान के लिए जो कार्य करे उसको रस कहते हैं। बढ़िया भोजन बनाते हैं भक्त, भगवान को भोग लगाते हैं, उसको रस कहते हैं। भक्त भगवान के लिए कोई बांसुरी दान करता है, कोई पायल दान करता है, कोई मुकुट दान करता है, कोई बिछुए दान करता है, ये होता है रस। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो हम भगवान को रिझाने के लिए कर रहे हैं वो रस है। लेकिन इसका ठीक विपरीत है रास। रास अर्थात जो भगवान भक्त को रिझाने के लिए करता है वो रास होता है। हम जिस भाव से भगवान का भजन कीर्तन आदि करते हैं, भगवान भी उसी भाव से अपने भक्तों का कीर्तन करते हैं। कभी कभी भगवान जब ध्यान में हो जाते हैं तो ब्रह्मा आदि पूछ बैठते हैं कि प्रभु, भक्तों को तो ध्यान लगाते हुए देखा है, व्यक्तियों को तो ध्यान लगाते हुए देखा है, लेकिन आप किसी का ध्यान कर रहे हैं, क्यों? आपको ध्यान की क्या आवश्यकता है और किसका ध्यान करते हैं आप? तब भगवान कहते हैं, भक्त मेरी मोर मुकुटमणि है, और मुकुट पर जिस प्रकार से मणि सुशोभित रहती है, उस मुकुट पर रखी हुई मणि जब चमकती है तो पूरा विश्व प्रकाशवान हो जाता है। वैसे ही जब मेरा भक्त का इस हृदय में मैं वंदन करता हूँ, उस भक्त का स्मरण करता हूँ, उस भक्त का कीर्तन करता हूँ, तो मेरे शरीर की उत्तेजना बढ़ जाती है, मेरे शरीर ये प्रकाशवान हो जाता है और मेरा भक्त के प्रति मेरा और प्रेम बढ़ जाता है। और मुझे अपने जीवन में सब कुछ प्रिय है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा भक्त प्रिय है, तो उसको कहते हैं रास। और जब गोपियां रास करने के लिए आती थी भगवान श्री कृष्ण के पास, तो गोपियों ने भगवान को नहीं बुलाया था, भगवान ने गोपियों को बुलाया था, उसको कहते हैं रास। हम अब कथा सुन रहे हैं 7 दिन तक, है ना? 7 दिन तक कथा सुन रहे। पहले दिन से परमात्मा का आह्वान किया जाता है और 7 दिन तक आह्वान करते हैं, आगे भी आह्वान करते रहते, पूजा में बैठो तब भी आह्वान करते हैं, यानी हम बुला रहे हैं। और ये आनंद किसका? रस का आनंद है। इसमें अनुभूति केवल और केवल भक्त की होती है, लेकिन रास में जो अनुभूति होती है वो परमात्मा की होती है। वहां परमात्मा पहले और भक्त बाद में है। रास में सबसे पहले उपस्थिति भगवान की होती है, उसके बाद भक्त की होती है। और आप सभी जानते हैं, यमुना के तट पर बंसी वट पर भगवान सबसे पहले उपस्थित होते हैं और वेणु वादन करते हैं, और फिर बाद में भक्तों को आमंत्रित करते हैं कि आओ तुम मेरे साथ नृत्य करो। वृंदावन में यमुना का किनारा, और उसी यमुना के किनारे पर भगवान श्री कृष्ण आज वेणु वादन करते हैं। और जैसे ही वेणु वादन किया, साक्षात परमात्मा ने जब बांसुरी बजाई और बांसुरी की मधुर आवाज को सुनकर सभी गोपियां भानित करने लगी, सोचने लगी, विचार करने लगी कि अब हमें अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाना होगा। जो गोपियां घर में नित्य का काम कर रही थी, जो नित्य का दिन भर का कार्य होता था, गौ का धोना, दूध गर्म करना, भोजन आदि की सामग्री आदि तैयारियां करना, गोपियों के कानों में जैसे ही भगवान की बांसुरी पड़ी तो जो गोपी जो काम कर रही थी उसी काम को उसी अवस्था में छोड़कर दौड़ पड़ी। श्रृंगार कर रही तो श्रृंगार कैसा है, वस्त्र कैसे हैं, पैरों में पादुका है कि नहीं, वस्त्र सीधे पहने उल्टे पहने, कोई भान नहीं, भोजन किया है नहीं किया है, भूखे हैं प्यासे हैं, कोई भान नहीं। ये रास है। कथा में अक्सर जब श्रोता आते हैं ना तो सारा काम निपटा कर आते हैं। बताओ आते हैं कि नहीं? आते हैं ना। जिसको 4 बजे आना हो ना, वो शाम का कार्य भी निपटाता है कि कहीं 8 ना बज जाए, 8:30 ना बज जाए, तो शाम का कार्य भी निपटा कर तब कथा में जाएंगे, ताकि आने के बाद दिक्कत ना हो। ऐसा कोई है जो घर के सारे काम छोड़कर आता हो? बताओ। एक बार जोरदार तालियां। ज्यादातर तो भक्त होते हैं ना, वो क्या करते, घर का सारा काम निपटा कर, चाहे 2 मिनट कथा में लेट हो चले जाएं, लेकिन सारा काम निपटा कर आएंगे। बताओ सत्य है कि नहीं? चाहे थोड़ी देर लेट हो जाए कोई बात नहीं, आधे घंटे की कथा चली जाएगी, लेकिन काम निपटा कर जाएंगे।
ऐसा कोई है जो ये सोचता हो कि ना 4 बजे कथा होती 3 बजे पहुंचेंगे? बहुत कम होते हैं। अगर 2000 की भी संख्या है ना, तो उसमें से 20 ही ऐसे होंगे जो ये विचार करते होंगे कि 4 बजे का कहा था, मैं 3 बजे पहुंचना है। पहले वाली स्थिति जो है वो रस की स्थिति है, और जो दूसरे वाली स्थिति वो रास की स्थिति है, कि जहां आप अपने भगवान के लिए पहले उपस्थित है, और यहाँ भगवान अपने भक्तों के लिए पहले उपस्थित रहता है कि कहीं मेरे भक्त मुझसे मिलकर दूर ना हो जाए, कहीं मेरे भक्त मेरे इंतजार में वापस ना लौट जाए। इसलिए भगवान सबसे पहले यमुना के तट पर विहार करने के लिए आते। गोपियों को बुलाने के लिए भगवान देखिए साक्षात परमात्मा अपनी आत्मा को बुला रहा है। गोपियां आती जिनको ना पहनने का, ना खाने का, ना सोने का, किसी चीज का भान नहीं, ना पवित्रता का भान है। जैसी है वैसी है हूबहू। अब भगवान के लिए दौड़ रही, भगवान के लिए दौड़ी। भगवान बांसुरी बजाना बंद किए। गोपियों ने कहा कृष्ण बांसुरी बजाओ, बड़ी मधुर आवाज, बड़ा मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। अब भगवान देखो गोपियों को और कैसे चिढ़ाते हैं। भगवान ने कहा अरे गोपियां, किसने बुलाया तुम्हें? अब भगवान ने तो केवल बांसुरी बजाई थी, बुलाया थोड़ी ना था, आवाज थोड़ी ना लगाई थी। अब बांसुरी तो भगवान प्रतिदिन बजाते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा की जब रात्रि आई, भगवान की बांसुरी ही उसका निमंत्रण है। ऐसी बांसुरी प्रभु ने बजाई। जब गोपियां आई तो गोपियों से भगवान ने कहा कि क्यों आई हो, किसने बुलाया? अब गोपियां क्या कहे महाराज, बात तो ठीक है, बुलाया तो किसी ने नहीं था। अब गोपियों ने कहा प्रभु हम तो आपकी बांसुरी सुनकर आई। बोले बांसुरी सुनकर आई? अरे बांसुरी तो मैं रोज बजाता हूँ, लेकिन आज ही क्यों ऐसी इस अवस्था में दौड़ कर आई? अरे अपने वस्त्रों को तो देखो, तुमने चोली उल्टी पहनी, तुम्हारे एक पैर में पादुका है और एक पैर में पादुका नहीं। अपना श्रृंगार तो देखो, पायल तुम्हें पैरों में पहननी चाहिए थी, तुम गले में धारण करके आ गई। तुम्हारी केश तो देखो, तुम्हारी केश बिखरे हुए हैं। तुम्हारी चूनर तो देखो, तुम्हारी चूनर उल्टी है। कम से कम इतना तो तुम्हें आभास होता कि तुम जा रही हो, कृष्ण से मिलने जा रही हो, उस परमात्मा से मिलने जा रही हो, तो तुम्हारी अवस्था